अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे ना ये बताएं कि आप कैसे हैं और क्या हो रहा है। अच्छा, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच स्पेसिफाई द मैट्रिक इक्वेशन। तो हम इसको अभी आपके सामने सोल्व करके दिखाते हैं। बहुत ईजी है मेरी जान, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट इसकी दी हुई है हमें, जो ये है कि ब्रैकेट ए प्लस सी -1 ए प्लस 2b एंड 4d -6। ओके, उसके बाद मेरे जान इज इक्वल टू, जो हमें इसके इक्वल रखा हुआ है 0 -7 3 2d। सबसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। हमारे पास एक्सरसाइज की है 1.1, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं आपके सामने। तो उसने कहा ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, यानी कि ये मैट्रिक्स है ना जो हमारे पास, ये इसके बराबर है। तो उसने बराबर क्या है, मैं देखिए दोनों बराबर कर दिया, उसकी इक्वल डाल के ये इसके बराबर है। अगर बराबर हमें कहा है तो हम इसको बराबर लिख भी सकते हैं। पहला हम पहले के बराबर लिख सकते हैं आपके सामने, देखें a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दूसरा है वो हम दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, जैसे उसने हमें कहा है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। ऐसे हम तीसरा अब तीसरे के बराबर लिख सकते हैं, जैसे उसने हमें बोला है c -1 इज इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद हमें चौथा जैसे बोला हम वैसे चौथा लिख लेते हैं 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं कि पहली इक्वेशन हमने बना ली, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। हम सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 है ना, उसको टेक करते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को करते हैं, क्योंकि हम इससे सबसे पहले इजीली सोल्व कर सकते हैं। c की वैल्यू निकालते हैं, c -1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये मेरे पास दिया हुआ। उसके बाद मैं 1 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो इधर नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव, यानी इधर माइनस का दूसरी इक्वल के दूसरे साइन पर जाकर प्लस हो जाता है। अगर इस एक तरफ माइनस हो इक्वल के दूसरे साइन की तरफ जाकर साइड पर, तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो c इज इक्वल टू, ये -1 जाकर +1 हो गया, 3 + 1 4, ठीक है मेरी जान। ये हमारे पास इसका आंसर 4 आया। अब हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं आपके सामने a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास इसका आंसर है उसको हम सी की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस सी की हमारे पास बेटा 4 है, वो हम 4 इसकी जगह ऐड कर देंगे, हमने भी निकाली ऊपर, इज इक्वल टू 0। अब a c को उधर -4 को उधर शिफ्ट कर देंगे पॉजिटिव को, तो ये प्लस उधर जाके -4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका आंसर आ गया a का, यानी कि हमने c की वैल्यू पुट की यहाँ पे। उसके बाद जो वैल्यू थी ये +4 हम उसको उधर ले गए, तो ये नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस में ये था हमारे पास, इसको मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो प्लस में था, और मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट इसकी जो क्वेश्चन रहेगी हमारे पास वो है a प्लस 2b -7। हमने कर ली टेकिंग इक्वेशन 2, अब हमने 2 ले ली, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम a के पास हमने वैल्यू निकाली, अभी आप देखें यहाँ पे -4, हमने यहाँ पे -4 निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे। जो हमने a की वैल्यू निकाली है वो उसकी जगह हम पुट कर देंगे, प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है, -7। अब 2b एज इट हमारे पास रहेगा, और -4 जाएगा क्या हो जाएगा दूसरी साइड पे +4, ठीक है। 2b इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेटर रहेगा -3। तो हम इसको अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ बगैर किसी सिंबल के अटैच हो, यानी कि लगा हो, तो उसको हम समझते हैं ज़रब। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है मेरी जान। 2 इधर से भी डिवाइड कर देंगे, 2 पे इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास b इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेटर पे आप इसको सोल्व करें तो आंसर आएगा -1.5, ठीक है। अब इसका एक पार्ट रह गया हमारे पास, मैं नेक्स्ट सोल्व करता हूँ। वो रह गया 4d -6 इज इक्वल टू 2d। 4d -6 इज इक्वल टू 2d। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 4d और माइनस इधर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6,
इधर जमा माइनस का जाके जमा का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। अब 2D रहेगा, 4D में से निकाल दे 2D, तो उसके बाद ये मेरे पास 6 है, तो 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी किसी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल से, उसको ख़त्म करने के लिए 2 के साथ ये जो भी नंबर हो उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो D = 3। अब मेरे पास इसका आंसर 3 आ गया। मैं सारी वैल्यू लिखता हूँ। A का कितना आया, B का क्या आया, C का मेरे पास क्या आया और D का मेरे पास क्या आया। तो मेरे जान A का मेरे पास आया है -4 और B का मेरे पास मेरे जान आया है अपना -1.5 और C का मेरे ख्याल +4 आया और D का मेरे पास 3। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। आपसे एक दरख्वास्त है कि काइंडली आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं पर उनको सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूज़ भी दें और कमेंट भी लाजमी किया करें, ठीक है ना। और अगर आज आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो काइंडली एक बार पढ़ लें अल्लाह की जज़ा के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज़।